है कि एक भी इनका विधायक नहीं जीतने वाला, क्योंकि जनता विश्वास नहीं है अब जनता को इनके ऊपर। एक बार जनता आप पे विश्वास नहीं करती है ना, तो फिर जनता आप पे कभी भी, उनका जो एक बार ट्रस्ट आपने खो दिया ना, तो उससे ज़्यादा बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अगर ट्रस्ट नहीं है जनता को, आप पे विश्वास नहीं है, तो आप कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, आगे भी करेगी। हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं। अभी भी सेवा पखवाड़ा जो हम 15 दिन से ये कार्य कर रहे हैं, मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर तक सभी कार्यकर्ताओं को यही कार्य दिया गया है कि आप जनता की सेवा करो, जितना हो सके उतना लोगों की मदद करो, गौ सेवा करो, रक्तदान शिविर करो, किसी ना किसी प्रकार से कोई भी सेवा का काम करें आप। तो हम लोगों को तो यही काम दिया जाता है, हम लोग तो यही कर रहे हैं और यही है, और वो उसके अलावा सोच ही नहीं सकती। जब वो सोचने की कोशिश भी करते हैं तो आज देख लिया आपने क्या हुआ। तो ये तो अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। कोई भारत में या राजस्थान में लोग ये नहीं चाहते, एक अच्छा शासन चाहते हैं, काम चाहते हैं। लोग आजकल अपनी वोट का हिसाब मांगते हैं। आज ये नहीं आप कर सकते, वो ज़माने गए कि मैं सोचूं कि मैं, क्योंकि मुझे टिकट मिला है तो मुझे कोई जनता वोट भी कर देगी। नहीं, जनता आपका काम देखेगी, उसके बाद आपको वोट करेगी। आपका व्यवहार देखेगी, किस तरह से आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, सब चीज़ें देख के जनता वोट करती है। तो आज अब हम ग्रांटेड पे नहीं ले सकते कि क्योंकि मैं सो एंड सो पार्टी की सदस्य हूँ या मुझे टिकट मिल गई है या मैं जीत चुकी हूँ तो मैं आगे भी जीतूंगी। नहीं, अगर मैं काम नहीं करूँगी, परफॉर्म नहीं करूँगी तो जनता मुझ पर विश्वास नहीं करेगी और मुझे नहीं जिताएगी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है जनता का, और मोदी जी पे पूरा विश्वास है जनता का। एक सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई दलाल कह रहे हैं, कोई रजिस्टर दलाल कह रहे हैं, कोई गद्दार कह रहे हैं, और ये पार्टी जो लगातार दुहाई देती है संविधान की। देखिए, इनकी पार्टी में तो सभी हर चीज़ का स्तर बहुत गिर चुका है। अब इनकी पार्टी ही अब ख़त्म ही हो चुकी है एक तरह से देखें तो। इनका कहाँ पर अब बचा, अभी ये 1-2 स्टेट्स में ही है, और वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है कांग्रेस का। इनके जो बड़े लीडर्स हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनको पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, इनको हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए, उसके बाद इनको भारत के बारे में सोचना चाहिए। अभी भारत इनसे बहुत दूर है। भारत में क्या हो रहा है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, वो इनको कभी अभी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। इनको अभी अपने घर को सुधारना चाहिए, अपने अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको सही करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये इस तरह के जो भ्रमण कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है टूरिज्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और जो इनकी भाषा है वो तो पहले भी ऐसी रही है और अभी भी ऐसी रहेगी। ये सोच समझ के नहीं बोलते। इनकी मानसिक जो, मुझे लग रहा है इनका संतुलन है वो अब बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड इतना हो जाता है ना, तो यही होता है। तो ये उनकी अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ रही है, शायद इसीलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। काम कुछ हो नहीं रहा, काम का पूरे ठप पड़े, मंत्रियों के इस्तीफे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। राजस्थान में जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और सब में कन्फ्यूजन है। किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरफ चुनाव चल रहा है, वो भी कोई क्लियर स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी भी किसी को जानकारी नहीं है कि क्या होगा, गहलोत जी रहेंगे या और कोई बनेगा। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान जनता होती है, क्योंकि जनता के काम सारे ठप पड़े हुए हैं। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है। लगातार आप देखा होगा अपने पूरे इन 4 सालों में जिस तरह से महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, हमारे दलितों पे अपराध बढ़ा है। बहुत ही ज़्यादा स्थिति ऐसी हो चुकी है राजस्थान में जो कि इससे पहले कभी भी नहीं थी। ये जो परिस्थितियाँ हैं अच्छी नहीं हैं और ये राजस्थान की जनता अब परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। इनकी कुर्सी की लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा दुख तो हमारे यहाँ के लोग, जनता पा रही है। तो ये तो कब तक चलेगा ना। अगर इनसे संभल नहीं रहा है तो इनको गिव अप कर देना चाहिए। इनको अब सोच लेना चाहिए कि हमसे सरकार नहीं चल रही, क्योंकि अभी 2 साल पहले भी यही हुआ था, अभी फिर से यही हो गया। ये कब तक चलेगा।